हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ पाइथन कॉन्स्ट्रक्ट्स के बारे में। ये बिल्कुल नया टॉपिक है। इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने अगर पुराना नहीं किया तो उसको समझ नहीं आएगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए आप लोग ये टॉपिक का बहुत ध्यान से समझें। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले पाइथन कंस्ट्रक्ट्स की, तो पाइथन कंस्ट्रक्ट्स होते क्या हैं पहले तो आपको ये बताती हूँ मैं। तो हम लोग जो अभी तक प्रोग्राम्स लिखते हैं, अगर मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम में मैंने लिखा सपोज a = 10, b = 20, c = a+b एंड मैं करती हूँ प्रिंट b। मान लो ये मेरा प्रोग्राम है। इसको मैं मान के चलती हूँ कि ये मेरी है लाइन नंबर 1, दिस इज माई लाइन नंबर 2, दिस इज माई लाइन नंबर 3 एंड दिस इज माई लाइन नंबर 4, राइट। तो अब जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, जब भी इंटरप्रेटर से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो किस ऑर्डर में होता है, मतलब कौन सी लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। तो बेटा सबसे पहले हमारी लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले ए में 10 असाइन होता है, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होती है, बी में 20 असाइन होता है, देन लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होती है, ए और बी ऐड होते हैं, वो सी में असाइन होते हैं, एंड देन लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी जिसमें वो प्रिंट कर देगा सी की वैल्यू, राइट। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपसे पूछूं इस कोड का, आप बोलोगे मैम पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, राइट। ऐसे प्रोग्राम्स जो आज तक हम लिखते आए हैं, इनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल, क्योंकि ये एक सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। इनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स। सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट क्यों? क्योंकि ये लाइन नंबर के हिसाब से चलते हैं। आप जो सी लाइन सबसे पहले लिखोगे वो लाइन हमेशा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ऐसे कंस्ट्रक्ट्स को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स। सो सबसे पहले अगर मैं समझना चाहूँ कि क्या होता है सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, तो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट्स कौन से होते हैं? द प्रोग्राम्स वी हैव बीन डूइंग आर सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट्स, दैट इज ईच लाइन इज ऑफ ए कोड इज एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। आपने अगर 50 लाइंस लिखी हैं कोड में, तो लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा और लाइन नंबर 50 तक हर लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होगी। ऐसे को हम बोलते हैं सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। हमारे पास नेक्स्ट तरीके का कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट एज इन कि किस फ्लो में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, होता है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, जो आज हमने समझना है। अब अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट क्या होता है, तो सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट समझने के लिए एक एग्जांपल लो। मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि यूजर, तुमने एज इनपुट करानी है और प्रिंट कराना है कि वो एडल्ट है। अगर वो एडल्ट है तो एडल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए, बस। तो अब तुम्हें इस कोड में क्या समझ आ रहा है? इस कोड में आप लोगों को ये समझ आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप करती हूँ, सपोज व्हाट डू आई वांट, आई वांट, मेरा प्रोग्राम क्या है, वेब टू प्रिंट adult if user's age is greater than or equals to 18। मैं कहती हूँ इस प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम सिर्फ यूजर से एज ले और एडल्ट प्रिंट करके दे। अब इस कोड का अगर तुम सीक्वेंस समझो, तो अगर यूजर की एज, मान लो यूजर कहता है कि मेरी एज 19 है, तो इस केस में आपका आउटपुट आना चाहिए एडल्ट। लेकिन अगर यूजर कहता है कि मेरी एज 16 है, तो इस केस में आपका कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर यूजर की एज है 19, तो मेरे प्रोग्राम के हिसाब से एडल्ट प्रिंट होना चाहिए, और अगर यूजर की एज है 16, तो कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसके हिसाब से मतलब मेरे पास एक लाइन जरूर होगी कोड में कहीं ना कहीं, प्रिंट एडल्ट, क्योंकि मुझे एडल्ट प्रिंट करना है। ये लाइन कहीं ना कहीं, सिर्फ अभी मैं पूरे कोड की बात नहीं कर रही, मैं कोड की सिर्फ इस लाइन की बात कर रही हूँ कि ये लाइन होगी तो सही कोड में कहीं ना कहीं, लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी या एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई रिपीट कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी या एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि यूजर की एज 18 से बड़ी है या 18 से बड़ी नहीं है। एम आई क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट होगा कि ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है कि नहीं।
डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। कंडीशन क्या है मेरी? कंडीशन, अगर मैं कंडीशन की बात करूं कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। इस कंडीशन के बेसिस पे हमें देखना है कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी या ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सिलेक्ट किया जाएगा, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी। हमारा प्रोग्राम ये सिलेक्ट करेगा। तो रियल लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाने होंगे, ऐसे प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। Selection construct. When you have a choice of executing either block of codes, आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है या कई सारे ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं जो आपके प्रोग्राम में लिखे हैं, लेकिन आपको चॉइस है कि वो एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। ऐसे वाले फ्लो को, ऐसे वाले कंस्ट्रक्ट को हम बोलते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। तो ऐसे कंस्ट्रक्ट हमारे पास कितने हैं? वी हैव 3 सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट, इफ एल्स एंड इफ एल्स, राइट? तो आज अभी हम बात करेंगे सिर्फ इफ कंस्ट्रक्ट की, दिस इफ कंस्ट्रक्ट। तो अगर मैं इफ कंस्ट्रक्ट की बात करूं, so when one block of code is to be executed if the condition is true or not executed if the condition is false। एक आपके पास कोड है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यही एग्जाम्पल लो कि मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड है प्रिंट एडल्ट, एक लाइन है कोड की, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगी या ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये मुझे सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। तो इसका ग्राफ ये देखो, एक ये फ्लो चार्ट है, इससे समझने की कोशिश करो कि आपका प्रोग्राम शुरू होगा, एक कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, वो वाला जो आप चाहते हो। अगर वो फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस से नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाओगे। दोबारा समझो, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या होगी? हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अगर यूजर की एज 18 से बड़ी है तो एडल्ट प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, राइट? तो मेरी यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है? एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट एडल्ट, यहाँ पे क्या आएगा? प्रिंट एडल्ट होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे। अब इस कोड को मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। इस कोड को अगर मैंने क्रिएट करना है तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे बैक टू प्रिंट एडल्ट इफ यूजर्स एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, राइट? तो सबसे पहले तो मैं यूजर की एज एंटर कराऊंगी। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज नाम का, जिसमें मैं यूजर से एज एंटर कराऊंगी। अब यूजर की एज कैसी होगी? या तो तुम्हारी एज 18 होगी या 19 होगी या 16 होगी या 17 होगी, राइट? इस कोड में तो मुझे ऐसा ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम यूजर की एज इंटीजर फॉर्म में एंटर कराएंगे। तो मैं एंटर कराऊंगी इंट इनपुट एंड मैं बोलती हूँ एंटर एज। यूजर को मैंने बोला इनपुट करो एज, और यूजर ने जो भी एज दी उसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया और मेरे कौन से वेरिएबल में स्टोर करा लिया? एज वेरिएबल। आप देख रहे हो, इस लाइन को मैं बोलती हूँ लाइन नंबर 1। अब मेरे को क्या देखना है? मुझे देखना है इफ ब्लॉक की बात कर रही थी मैं, इफ अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 18 के तो प्रिंट करो ये। अब तुम दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क देखना, तो प्रिंट करो एडल्ट। इसको मैं बोलती हूँ स्टेटमेंट नंबर 2 तुम्हारी रेफरेंस के लिए फिलहाल। एंड देन प्रिंट करो प्रोग्राम ओवर। I am calling this as statement number 3. I am calling this as statement number 3. So अब तुम लोगों की रेफरेंस में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं बोलूंगी कि ये हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। टॉप लेवल स्टेटमेंट्स।
और इस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट नंबर 2 को मैं बोलूंगी ये है ब्लॉक स्टेटमेंट। मुझे कैसे फर्क पता लगा? ये स्टेटमेंट की इंडेंटेशन और इस स्टेटमेंट की इंडेंटेशन बिल्कुल टॉप लेवल पे है, जैसे आपका नॉर्मल कोड शुरू होता है, पर इस स्टेटमेंट की इंडेंटेशन इफ के अंदर है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी? सो इंडेंटेशन यहाँ से, अगर ये एक लाइन है तो इस लाइन से तुम बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ तो इस लाइन से एज, इफ और प्रिंट, ये बिल्कुल टॉप लेवल पे है, लेकिन प्रिंट को थोड़ा अंदर की तरफ मैंने लिखा है, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी राइट की तरफ है, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी ब्लॉक स्टेटमेंट। चिल्ड्रन पाइथन कोड लिखते हुए आपने इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अगर इसको मैंने बाहर कर दिया ना तो ये आपकी टॉप लेवल स्टेटमेंट बन जाएगी। टॉप लेवल स्टेटमेंट बनते ही क्या होगा कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट बन जाएगी, मतलब ये आपके सिलेक्शन ब्लॉक में नहीं आएगी, तो इसीलिए मैंने इसे इंडेंट करके लिखा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट हो जब इफ वाली कंडीशन ट्रू हो। जो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स होती है ना वो एग्जीक्यूट जरूर होती हैं, पर जो ब्लॉक स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू या कंडीशन ट्रू हो, राइट? तो इस कोड के हिसाब से अगर ये कोड मैं रन करूं, अगर आप लोगों को ये कोड मैं रन करके दिखाऊं तो समझना, पहले तुम समझो फिर मैं तुम्हें इसका आउटपुट, इसका एग्जीक्यूशन दिखाऊंगी। मान लो मैं इसको, अभी हम नाम दे देते हैं सपोज कंडीशन स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट मतलब कंडीशन स्टेटमेंट। अब मान लो यूजर ने इनपुट दिया, सपोज यूजर ने इनपुट दिया, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ तुम्हें 20। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है? हमेशा हमेशा सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होते ही आपसे एज इनपुट मांगी जाएगी। मान लो यहाँ पे यूजर ने एज क्या इनपुट करा दी, से 20। यहाँ पे यूजर ने एज क्या इनपुट कराई, से 20। तो नेक्स्ट ये जाएगा नेक्स्ट टॉप लेवल स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉप लेवल स्टेटमेंट आपको कौन सी दिख रही है? ये वाली स्टेटमेंट, राइट? टॉप लेवल में वो हमेशा सीक्वेंस में काम करता है, तो नेक्स्ट टॉप लेवल स्टेटमेंट पे वो कौन सी स्टेटमेंट पे गया? वो सी स्टेटमेंट पे गया। सी स्टेटमेंट पे आते ही उसने कंडीशन चेक की, एज इज ग्रेटर देन 18। एज क्या डाली यूजर ने? 20। 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ये क्या आया? ट्रू आया कि फॉल्स आया? 20 इज ग्रेटर देन 18 का आंसर आएगा ट्रू। तो अगर इसका आंसर ट्रू है तो ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, राइट? ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन is true, right? I hope this is clear. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यूजर को प्रिंट करा देंगे हम एडल्ट, तो यहाँ पे आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा? एडल्ट। देन ब्लॉक स्टेटमेंट्स खत्म। इसके बाद आप स्टेटमेंट नंबर 3 पे, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 के बाद आप सी स्टेटमेंट पे आते हो, वो ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट हुई, और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 तो फिर से टॉप लेवल है ही, तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होते ही, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होते ही क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे एडल्ट। एडल्ट वुड बी प्रिंटेड। स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होते ही प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम ओवर। तो अगर यूजर ने इनपुट दिया 20 तो आपका आउटपुट क्या आएगा? एडल्ट, प्रोग्राम ओवर। अगर आपका इनपुट है 20, आई होप यू अंडरस्टूड द सीक्वेंस, आई होप यू डिड। सो अगर अब मैं इस कोड को रन करती हूँ और इसको नाम देती हूँ मैं सपोज age.py एंड आई एग्जीक्यूट दिस, तो सबसे पहले यूजर से एज मांगी गई, मैंने एज दी 20। 20 देते ही वो नेक्स्ट सी स्टेटमेंट पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो एडल्ट प्रिंट होगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम ओवर प्रिंट होगा, राइट? सो एडल्ट एंड प्रोग्राम ओवर। आई होप दिस इज क्लियर। बट in case I change my output, स्टेटमेंट नंबर 1 पे
मैं अपना इनपुट दे देती हूँ, इंस्टेड ऑफ 20 आई गिव माई इनपुट एज 16. सो स्टेटमेंट नंबर 1 टॉप लेवल स्टेटमेंट है, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड. टॉप लेवल स्टेटमेंट के बाद वो नेक्स्ट टॉप लेवल स्टेटमेंट पे जरूर आता है. टॉप लेवल स्टेटमेंट्स जरूर टच होती हैं, याद रखना. सो सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई विच इज अ कंडीशन. कंडीशन उसने चेक की, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है. सो ये है फॉल्स. सो हियर द कंडीशन विल बी फॉल्स. अब ब्लॉक स्टेटमेंट का क्या रूल है कि ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा इफ द कंडीशन इज ट्रू, बट हियर कंडीशन इज फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी. दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो उसके बाद जब ये स्टेटमेंट होगी ही नहीं एग्जीक्यूट, वो जाएगा ही नहीं इस पे, ये फॉल्स होते ही अंदर जाएगा ही नहीं ब्लॉक में, ये जंप कर जाएगा. इट विल गो टू स्टेटमेंट नंबर 3 एंड प्रोग्राम ओवर विल बी प्रिंटेड. एंड यहाँ पे प्रोग्राम over will be printed. Statement number 3. So first case में when my input was 20, मेरी statements कौन कौन सी execute हुई थी. ये मेरा केस, अगर ये मेरा केस 1 आप ले रहे हो, तो अगर अब मैं बात करती हूँ सपोज केस 2 की, जब मेरा इनपुट था 20, when my input was 20, in that case सबसे पहले statement number 1 which is a top level statement वो तो execute होनी ही है. यहाँ पे मेरा इनपुट था 20. Then C statement which is again a top level statement, it will also be executed. पर when my input was 20 मेरी कंडीशन क्या हो रही थी, true. तो यहाँ पे क्या हुआ, true. तो true execute होते ही statement number 2 which is a block statement will be executed, right? So here statement number 2 and after that statement number 3. Statement number 1, C statement and statement number 3 are top level statements. Statement number 1, that is number 1, the C statement which is the condition statement, and the statement number 3. These are top level statements. These are top level statements, whereas the statement number 2 is a block statement. It's a block code, right? It's a block statement. So here ये स्टेटमेंट नंबर 2 सिर्फ उस केस में एग्जीक्यूट होगी जब आपकी सी स्टेटमेंट ट्रू होगी. तो केस नंबर 2 में जब मेरी सी स्टेटमेंट ट्रू थी, जब यूजर की एज 20 थी एंड व्हेन माय एज वाज ग्रेटर देन 18, तो द आउटपुट द रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन वाज ट्रू. सो इन दैट केस एडल्ट वाज प्रिंटेड, राइट. तो यहाँ पे बट केस नंबर 1 में द सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट एग्जीक्यूटेड, is not executed in case 1. यहाँ पे क्या हुआ, स्टेटमेंट नंबर 1 के बाद सी स्टेटमेंट के बाद सीधा स्टेटमेंट नंबर 3. whereas केस नंबर 2 में स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर सी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3. इसको एग्जीक्यूट करके फिर से देखते हैं. नाउ व्हेन माय एज इज 16, तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, क्या एडल्ट प्रिंट होना चाहिए, नहीं. सो माय आउटपुट विल ओनली बी प्रोग्राम ओवर. So I hope this is now clear to you. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी सेलेक्ट, हम कंडीशन के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी. सो इसको दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट. I hope children this made sense to you. I will be sending you few questions now. आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिससे तुम्हें सिर्फ अभी इसका फ्लो समझ आए. ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप लोग गूगल क्लासरूम पे जल्दी से जल्दी पोस्ट करेंगे. थैंक यू.